मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय त्रिगुणातीत। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। योग में त्रिगुणातीत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिगुणातीत का मतलब है न आप में रजा गुण है, न तमह गुण है और न सत्व गुण है। तमह गुण मतलब दूसरे को हानि पहुंचाना, दूसरे पर अत्याचार करना, और रजा गुण जो रहता है काम की प्रवृत्ति, जो राजनीतिक पॉलिटिशियन सबका रहता है, कर्म प्रधान। और ये कह रहा तीसरा है आपका सत्वगुणी, वह जो है भलाई करने, भलाई में ही उसको मन लगता है। और त्रिगुणातीत है जो सत्व गुण को भी छोड़ देता है, उल्लंघन कर जाता है, सत्व गुण को भी मात्र दृष्टा भाव से देखता है। यह त्रिगुणातीत भाव अवस्था परमात्मा की अवस्था है, परम चेतना की अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना अर्जुन से, अर्जुन यह संसार जो है त्रिगुणमयी है, तमह रजह और सत्व गुण में ही सभी आदमी चक्कर काटते रहते हैं। जो तमह गुणी रहती है, तमह में जो है आनंद आता है, रजा गुणी रहता है, रजह में आनंद आता है, सत्व गुणी है वह परमात्मा से मिलन का यह अंतिम सीढ़ी है। लेकिन वो भी परमात्मा के रास्ते में बाधक है। बाधक कैसे? जो सत्वगुणी के प्रभाव से उनको देह त्याग के बाद स्वर्गलोक मिलता है, ब्रह्मलोक। यही आज्ञाचक ये ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक है। और वहां पर पुण्य को भोग लेने पर जब पुण्य का क्षय हो जाता है, फिर उस संत का वह जो है जन्म होता है पृथ्वी लोक पर। जो ज्ञानवान है, सरल स्वभाव के है, सात्विक प्रवृत्ति के है, उस माता पिता के यहाँ उनका जन्म होता है। तो त्रिगुणातीत अवस्था जो है यह परमात्मा की अवस्था है। और त्रिगुणातीत अवस्था भी जल्दी नहीं आता है आदमी को। त्रिगुणातीत अवस्था का मतलब यह परमात्मा का आपका तीन कार्य है। आपका सृष्टि करना, जो देखते हैं नया नया जीव जो है जन्म लेते हैं, मानव में, पशु पक्षी में, वनस्पति में, और स्थिति उसका पालन करना। पालन कैसे? वर्षा बरसा करके, सूरज की रोशनी दे करके। अगर मानव है, पशु है, तो माता पिता द्वारा है, उनका जो है उनमें प्रेम उत्पन्न करके, स्नेह उत्पन्न करके उस संतान का रक्षा करते हैं। तो सृष्टि और स्थिति पालन परमात्मा का ही काम है। माध्यम जो है, जो उनके माता पिता होते हैं या उनके जो हितैषी होते हैं वो होते हैं। तो सृष्टि स्थिति या प्रलय, प्रलय मतलब कि विनाश। विनाश भी एक तरह का संतुलन स्थापित करता है। आप कहेंगे जो परमात्मा क्यों मार देते हैं किन्हीं को, परमात्मा क्यों मार देते हैं, किन्हीं का विनाश करते हैं, प्रलय लाते हैं। इतनी बारिश होती है कि गांव का गांव जो है
जो है वो नदी में बह जाता है, तूफान में सब मकान जीव का जो है विनाश हो जाता है। ऐसा क्यों? परमात्मा तो निर्दयी हो गए। लेकिन परमात्मा का काम है सृष्टि, स्थिति और प्रलय करना। प्रलय से वह जो है संतुलन लाते हैं, संतुलन लाते हैं आपका। यह जो है जब आप समाधि की अवस्था में जब आप को आप उपलब्ध होंगे तब आप इस रहस्य को समझ सकते हैं आपका। तो शुरू में मुझे भी लगता था जब ये क्या कहते ये घटना है आपका 1989 का, 1989-90 का है, जब मैं सुपौल जिला में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। तो मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा था, वीरपुर जा रहा था, अनुमंडल है आपका सुपौल जिला में। जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट जो है, गाड़ी 4 चक्के वाला गाड़ी जो है उसको एक बच्चे को, एक आदमी को एक्सीडेंट कर दिया। वह तड़प रहा था। हम उधर से गुजर रहे थे देखने के लिए जो हाँ एक्सीडेंट हो गया है, आदमी जो मर रहा है। जो ही गाड़ी को रोके, मोटरसाइकिल पर हम थे और देखने लगे तो चारों आदमी घेर लिया हमको। कहा जा रहे इसी गाड़ी से जो उसको टक्कर लगी है, ठोकर लगी है, आदमी मर रहा है। हमको तो पसीना आ गया। भीड़ तंत्र को तो आप जानते हैं, भीड़ तंत्र में आदमी का जो है मनः शक्ति का रूप जो है क्राउड ले लेता है, भीड़ ले लेता है। उसी में से एक आदमी बोला नहीं ये मोटरसाइकिल वाला नहीं मारा है, ये जीप जो है देखिए उसको मार करके भागा जा रहा है। तो हमको जान में जान आई और तब वहाँ से जो हम निकले। तो उस काल तक जो है हमको सत्वगुण का बहुत ही प्रभाव था। सत्वगुणी इतना थे, जैसा हम समझते थे, जैसा हम हैं दूसरा आदमी भी वही होंगे। हम ऐसा कोई वाणी नहीं बोलेंगे जो दूसरे को कष्ट होगा। सत्वगुण का प्रभाव ओतप्रोत था। तो भगवान की यह लीला थी जो उन्होंने ठोकर दिया हमको। जो देखो यह जो है ठोकर मार करके जो जा रहा है, यह जो तड़प रहा है, यह प्रारब्ध बस ही इसका है। जो आदमी मर रहा है बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे कारण रहता है। यह आदमी जो मर रहा है तो जरूर इसका प्रारब्ध है, कोई ऐसा संजोग है, पूर्व जन्म का है, कुछ प्रारब्ध है, चाहे तो जिस कारण से जो है, और गाड़ी जो है 4 चक्के की गाड़ी जो इसको ठोकर मार करके जा रहा है। उस दिन से जो हम में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। छोटी सी घटना है, आपको लगेगा जो छोटी सी घटना है, लेकिन परमात्मा की लीला को आप नहीं समझ सकते हैं, उनके कार्य को आप नहीं समझ सकते हैं। कब क्या घटना घटित होगा वो आप नहीं जान सकते हैं। आप किस घटना से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या ज्ञान देना चाहते हैं, वो भी तत्काल समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे समझ में आती है। उसके बाद से मुझ में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। आमूल चूल परिवर्तन आ गया। मैं सत्य गुण को मैं उल्लंघन कर गया उस घटना के बाद। अब उस घटना के बाद जो है हम गाड़ी से जा रहे हैं 4 व्हीलर से, और देखे जो एक्सीडेंट हो गया, आदमी तड़प रहा है, मर रहा है, और उसके बाद से मात्र उसको दृष्टा भाव रहा हमको। दृष्टा भाव रहा जो आदमी मर रहा है। जो पहले जो द्रवीभूत हो जाते थे वो त्रिगुणा, वह सत्य गुण को मैं उल्लंघन कर गया। सत्य गुण को मैं उल्लंघन कर गया, उसको भी मैं एक दृष्टा भाव, साक्षी भाव के रूप में मैं देख रहा था इसको।
तो जो सत्व गुण को उल्लंघन कर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो सत्व गुण को जो उल्लंघन कर जाते हैं वह त्रिगुणातीत स्थिति में हो जाते हैं। मतलब कि उसमें कोई गुण नहीं है, तमागुण तो उसमें है ही नहीं। तमागुण को तो उन्होंने पहले ही जो है पूर्व जन्म, कितने जन्म में उसको छोड़ दिया है। रजः गुण को भी, जो प्रवृत्ति मार्ग था, उसको भी उन्होंने त्याग दिया है। उसके बाद जो है अंतिम सीढ़ी था सत्य गुण। सत्य गुण के बाद, सत्य गुण का जो उन्होंने इस घटना के बाद जो है मैं मेरे लिए जो है वह है एकमात्र घटना रह गई। चूंकि जो सत्वगुण को भी जो छोड़ देते हैं, उल्लंघन अनावश्यक जो है उसमें जो है सत्वगुण का भलाई करने का ये जो है नहीं रहता है, खाली वो देखता है, दृष्टा भाव रहता है, तो वो तो परमात्मा हो गया। आज जब परमात्मा ही तो प्रलय करते हैं, देखते हैं ना एक देश दूसरे देश पर, जो आपका अमेरिका जो है जापान पर जो है हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिरा था, लाखों आदमी मरा था। यह प्रलय जो है यह परमात्मा का ही, परमात्मा ही करते हैं। कभी कभी देखे होंगे हाल में कोरोना हुआ था, लाखों आदमी मरे अमेरिका में, बहुत कंट्री सब में। तो जो सत्य गुण के प्रभाव, जो सत्य गुण को भी छोड़ देते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं, जिसमें कोई गुण नहीं है, वो प्रलय काल में भी उसको विचलन नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान कहे हैं गीता में अर्जुन से, अर्जुन ऐसे मानव जो त्रिगुणातीत हो जाते हैं तो वो तो मेरे परम धाम को पहुंच जाते हैं, परमलोक, गोलोक। उसको प्रलय काल में भी कोई विचलित नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तो सब गुण को त्याग दिए हैं। जब कोई गुण उसमें है ही नहीं, न प्रवृत्ति मार्ग है, न निवृत्ति मार्ग है, कुछ नहीं है, खाली वह त्रिगुणातीत अवस्था है। त्रिगुणातीत अवस्था क्या? ब्रह्म अवस्था, परम चेतना अवस्था, कोई गुण नहीं है। तो आपको प्रलय भी आपको विचलित नहीं कर सकता है। किसी का हत्या होती है तो वो हत्या भी आपको विचलित नहीं कर सकती है। तब आप समझेंगे क्या त्रिगुणातीत मतलब? आप तो परमात्मा भाव में आ गए। त्रिगुणातीत का मतलब परमात्मा भाव में आ गए। अब परमात्मा ही तो प्रलय कराते हैं। मारने वाला कौन है? परमात्मा है। या मृत्यु कौन है? मृत्यु कौन देते हैं? ये परमात्मा देते हैं। जब ये परमात्मा की ही व्यवस्था है इस सृष्टि का, सृष्टि उत्पन्न करना, स्थिति पालन करना और संहार विनाश करना, यह परमात्मा का ही गुण है। भले ही माध्यम आदमी हो, डकैत हो, क्रिमिनल हो, बिना उनकी इच्छा से कुछ नहीं होता है। एक बात समझ लीजिए, बिना परमात्मा की इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। अंतिम जो है कर्तृत्व शक्ति परमात्मा की है, पराशक्ति की है। आपका यह आपका अनुभव होगा क्या? जब आप समाधि में आइएगा तब अनुभव होगा। और समाधि में मतलब क्या? परमात्मा भाव में। परमात्मा तो सब कुछ जानता है, परमात्मा तो सब कुछ जानता है। तो त्रिगुणातीत भाव बहुत मुश्किल से आता है। योग साधना, क्रिया योग, प्राणायाम, वायु साधना, मन की साधना, योग साधना के बाद जो है सत्य गुण को भी अगर आप छोड़ देते हैं, दृष्टा भाव में रहते हैं, खाली देखते हैं, सब कुछ को देखते हैं। प्रलय आता है उसको देखते हैं, बाढ़ आती है उसको देखते हैं, आदमी मर रहा है उसको देखते हैं। क्योंकि मृत्यु भी तो वही है, मृत्यु भी तो वही है। आदमी जन्म भी परमात्मा। श्री कृष्ण भगवान में गीता में क्या कहा है अर्जुन से? अर्जुन, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही स्थिति हूँ, मैं ही प्रलय हूँ। आज जब यह सारे चीज को, तमा, रजा, सत्य गुण को भी आप उल्लंघन कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, आप तब आपको कोई भी चीज विचलन नहीं कर सकता है, कोई भी स्थिति जो है विचलित नहीं कर सकता है।
कितना से कितना प्रलय आवे, कुछ से कुछ आवे, तब तो आप जो है अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, परमात्मा भाव में रहते हैं, त्रिगुणातीत रहते हैं। तो त्रिगुणातीत संत योगी का, महायोगी का और साधक का परम अवस्था है आपका। ये सबको उल्लंघन करने के बाद वो त्रिगुणातीत भाव में आ जाते हैं, परमात्मा भाव में आ जाते हैं, परमात्मा ही हो जाते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।